क्वेश्चन 1। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? आंसर। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर या वर्किंग प्लेटफॉर्म है जो वर्कर्स को हाइट पर सेफली काम करने और मटेरियल्स तक एक्सेस देने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 2। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग? आंसर। बेसिक ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड में अहम कंपोनेंट्स है। स्टैंडर्ड, लेजर, ट्रांसोम, बेस प्लेट, सोल बोर्ड, ब्रेसिंग, कपलर्स, गार्ड रेल, मिड रेल, टो बोर्ड और एक्सेस लैडर या स्टेयरवे। इंटरव्यू में सिर्फ नेम्स नहीं, बल्कि हर कंपोनेंट का फंक्शन भी जानना जरूरी है। क्वेश्चन 3। व्हाट इज अ स्टैंडर्ड? आंसर। स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग का वर्टिकल मेंबर होता है। यह स्कैफोल्ड का वर्टिकल लोड फाउंडेशन तक ट्रांसफर करने में अहम किरदार अदा करता है। क्वेश्चन 4। व्हाट इज अ लेजर? आंसर। लेजर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो स्टैंडर्ड्स को लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में कनेक्ट करता है और स्कैफोल्ड को स्टेबिलिटी देने में मदद करता है। क्वेश्चन 5। व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्म? आंसर। ट्रांसफॉर्म एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो स्टैंडर्ड्स या लेजर्स के दरमियान लगाया जाता है और प्लेटफॉर्म बोर्ड्स को सपोर्ट करने में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बेस प्लेट? आंसर। बेस प्लेट स्टैंडर्ड के नीचे लगाई जाती है ताकि लोड को फाउंडेशन पर डिस्ट्रीब्यूट करने और स्टैंडर्ड को स्टेबल रखने में मदद मिले। फाउंडेशन और बेस सपोर्ट स्कैफोल्ड स्टेबिलिटी के बुनियादी हिस्से है। क्वेश्चन 7। व्हाट इज अ सोल बोर्ड? आंसर। सोल बोर्ड स्कैफोल्ड के बेस के नीचे इस्तेमाल होने वाला सपोर्ट मेंबर है। इसका मकसद लोड को मुनासिब एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना और फाउंडेशन पर एक्सेसिव सेटलमेंट को कम करने में मदद देना है। क्वेश्चन 8। व्हाट इज ब्रेसिंग? आंसर। ब्रेसिंग स्कैफोल्ड को स्वेइंग और लेटरल मूवमेंट से कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक अच्छा स्कैफोल्डर हमेशा समझता है कि स्कैफोल्ड की स्टेबिलिटी सिर्फ वर्टिकल मेंबर से नहीं, बल्कि प्रॉपर ब्रेसिंग से भी डिपेंड करती है। क्वेश्चन 9। व्हाट इज अ स्कैफोल्ड टाई? आंसर। स्कैफोल्ड टाई स्कैफोल्ड को बिल्डिंग या सूटेबल स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्कैफोल्ड की स्टेबिलिटी बेहतर हो और मूवमेंट या ओवरटर्निंग का खतरा कम हो। टाई की लोकेशन और अरेंजमेंट प्रोजेक्ट डिजाइन और एप्लीकेबल स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। क्वेश्चन 10। व्हाट इज अ गार्ड रेल? आंसर। गार्ड रेल एक फॉल प्रोटेक्शन कंपोनेंट है जो वर्कर्स को प्लेटफॉर्म एज से गिरने के खतरे से प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉल प्रोटेक्शन स्कैफोल्डिंग सेफ्टी का एक बुनियादी हिस्सा है। क्वेश्चन 11। व्हाट इज अ टो बोर्ड? आंसर। टो बोर्ड प्लेटफॉर्म के एज पर लगाया जाता है ताकि टूल्स, मटेरियल्स और डिब्रिस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने के खतरे को कम किया जा सके। क्वेश्चन 12। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन? आंसर। इंस्पेक्शन का मकसद ये वेरीफाई करना है कि स्कैफोल्ड सेफ कंडीशन में है और उसमें कोई विजिबल डिफेक्ट, मिसिंग कंपोनेंट, अनसेफ एक्सेस या स्टेबिलिटी प्रॉब्लम तो नहीं। मसलन, ओशा कंस्ट्रक्शन गाइडेंस के मुताबिक स्कैफोल्ड को कॉम्पिटेंट पर्सन के जरिए हर वर्क शिफ्ट से पहले और ऐसे इवेंट के बाद इंस्पेक्ट किया जाता है जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मुतासिर कर सकता हो। क्वेश्चन 13। हु इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन? आंसर। कॉम्पिटेंट पर्सन वो शख्स है जिसके पास हाजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की नॉलेज और एक्सपीरियंस हो और जिसके पास अनसेफ कंडीशन को फौरन करेक्ट करवाने का अथॉरिटी भी हो। स्कैफोल्डिंग में कॉम्पिटेंट पर्सन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर इंस्पेक्शन, इरेक्शन, डिसमेंटलिंग और सेफ्टी डिसीजंस में। क्वेश्चन 14। व्हाट आर द मेजर स्कैफोल्डिंग हैजर्ड्स? आंसर। मेजर हैजर्ड्स में शामिल है falls from height, scaffold collapse, falling objects, overloading, unsafe access, electrical hazards और improper erection slash dismantling। इसलिए स्कैफोल्डिंग में सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना काफी नहीं, सेफ इरेक्शन, इंस्पेक्शन और प्रॉपर यूज भी जरूरी है। क्वेश्चन 15। व्हाट इज स्कैफोल्ड लोड कैपेसिटी? आंसर। स्कैफोल्ड की लोड कैपेसिटी उसके डिजाइन, कंपोनेंट्स,
कॉन्फ़िगरेशन, प्लेटफ़ॉर्म, ड्यूटी रेटिंग और एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स पर डेंड करती है। कभी भी सिर्फ अंदाजे से इसकी फोल्ड पर लोड नहीं डालना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द अप्रूव्ड डिजाइन, लोड रेटिंग एंड साइट रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चन 16, व्हाट इज सेफ एक्सेस? आंसर, वर्कर्स को स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म तक सेफ एक्सेस फराहम करना जरूरी है। उसके लिए प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लैडर, स्टेयरवे, रैंप या सूटेबल एक्सेस सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ओशा गाइडेंस भी स्कैफोल्ड एक्सेस और सेफ मींस ऑफ एक्सेस को अहम ट्रेनिंग एरिया करार देती है। क्वेश्चन 17, व्हाट पीपीई इज रिक्वायर्ड फॉर स्कैफोल्डिंग वर्क? आंसर, पीपीई साइट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होना चाहिए। आमतौर पर सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स, हाई विजिबिलिटी वेस्ट और जहां रिक्वायर्ड हो, फॉल प्रोटेक्शन। हाइट पर काम करते वक्त फॉल प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स को हमेशा साइट प्रोसीजर और एप्लीकेबल स्टैंडर्ड के मुताबिक फॉलो करें। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग? आंसर, इरेक्शन का मतलब स्कैफोल्ड को प्लान्ड सीक्वेंस के मुताबिक सेफली असेंबल करना है। डिसमेंटलिंग का मतलब स्कैफोल्ड को कंट्रोल्ड और सेफ सीक्वेंस में रिमूव करना है। डिसमेंटलिंग में कभी भी कंपोनेंट्स को रैंडमली रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कैफोल्ड की स्टेबिलिटी मुतासिर हो सकती है। क्वेश्चन 19, कैन अ स्कैफोल्ड बी यूज्ड विदाउट इंस्पेक्शन? आंसर, आपको स्कैफोल्ड को साइट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इंस्पेक्ट और ऑथोराइज किए बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर स्कैफोल्ड डैमेज्ड, इनकम्प्लीट या अनसेफ कंडीशन में हो तो उसे यूज नहीं करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल पर्सन को रिपोर्ट करना चाहिए। स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन में विजिबल डिफेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खास अहमियत रखते हैं। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन स्कैफोल्डिंग? आंसर, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सेफ्टी फर्स्ट। नेवर कॉम्प्रोमाइज स्कैफोल्ड स्टेबिलिटी, एक्सेस और फॉल प्रोटेक्शन। एक प्रोफेशनल स्कैफोल्डर कभी भी सिर्फ जल्दी काम खत्म करने के लिए सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता।